भाई सीए फाउंडेशन के एग्जाम की डेट शीट तो ऑलरेडी आ चुकी थी और अब तो पेपर भी आने वाला है। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो आप वीडियो कभी भी देख रहे हो, अगर आपके पास 20 से 30 दिन बचे हैं तो ये प्लानिंग आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अगर आप नॉन मैथ बैकग्राउंड से तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और अगर मैथ बैकग्राउंड से तो भाई गारंटी दे रहा हूं कि 60 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए जिस हिसाब से मैं आपको प्लानिंग बताऊंगा। पर मन बनाना पड़ेगा, ये नहीं कि लालच ले आओ सर 60 तो आ रहे हैं आप सीधा 100 की सोच लूं क्या, नहीं। अगर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाओगे तभी काम होगा। अब मैं भी तो इसी तरीके से प्लान करता हूं ना कि आज बच्चों को ये कराना है, मैं सोचूं एक ही दिन में सब कुछ करा दूं तो वो नहीं हो सकता। प्रॉपर एक्सेल की प्लानिंग के साथ मैं आप लोगों को चीजें कराने वाला हूं। ये रहा एक्सेल, क्या क्या करना है कैसे करना है, वीडियो में बने रहो। और मैं अमन कुमार आप लोगों को यहां इस चैनल पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता भी हूं, तो आप लोग मेरी वीडियो से पढ़ भी सकते हो। और वो सब चीजें कैसे फॉलो करनी है आइए एक एक करके समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपको दिमाग में प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरे पास 30 दिन है, अब इन 30 दिनों को कैसे यूटिलाइज करना है। तो मैंने सोचा बिल्कुल उन्हीं की तरह है कि नॉन मैथ वाला बच्चा भी कवर हो जाए और मैथ्स वाला बच्चा भी कवर अप हो जाए। अब बात करते हैं कि जब आप अपना डे शुरू करोगे 30 दिन की प्लानिंग, सबसे पहले तो ना अपने एक जिस भी डेस्क पे आप बैठ के पढ़ते हो वहां पर चिपका दो, वहां पर क्या कर दो, चिपका दो कि 60 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगर कोई और टारगेट है ना वो भी पूरा होगा, पर पहले प्लानिंग पूरी ध्यान से सुन लेना। देखो भाई आ जाओ, सबसे पहले डे 1 डे 2 और डे 3 में 1-2 दिन नहीं दूंगा, पूरे 3-3 दिन दूंगा आपको चीजों को रिवाइज करने के लिए, फिर भी प्रैक्टिकली चीजें बन जाएंगी, देख लेना। डे 1 डे 2 डे 3 आप किसी भी डेट से शुरू कर रहे हो पर 30 दिन का पैनल बना के चलो, है ना, 30 दिन का पैनल बना के चलो। अगर 30 से थोड़े से कम रह गए हैं तो इसमें से टॉपिक भी बहुत कम होंगे। अगर हम देखें ना तो एक्चुअल में हमारा काम यह 15 दिन पे खत्म हो जाएगा। फिर सर ये 30 दिन की क्या बात है, कोई बच्चा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हो, ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कुछ गलत भी हो जाते हैं, तो प्रॉपर प्लानिंग है, ठीक है। आ जाओ, तो भाई डे 1 की और डे 2 और डे 3 तीनों दिन मैंने आपको दे दिए। इसमें अपने लॉजिकल रीजनिंग के 4 चैप्टर आते हैं, उसे कवर अप करो। सर कवर अप कैसे करना है सुन लो, पहले तरीका बताऊंगा, क्या क्या मटेरियल फॉलो करना है उसकी भी बात करेंगे, और उनको कैसे फॉलो करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो भाई लॉजिकल रीजनिंग में 3 दिन इनफ है, बहुत ज्यादा है, 3 दिन अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। कहां से करेंगे सर, बेटा आप लोगों को मैंने वन शॉट प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है, और इसकी वन शॉट तो मैंने आपको अभी ही दी है। तो आप जाओ वन शॉट देखो, 1 से 1.5 या 2 घंटे की मैक्सिमम है, पर उसके अंदर आप लोगों का ICAI के जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑलरेडी कवर अप हो जाते हैं, तो एक चीज आपकी वहां से रिवाइज हो जाती है। फिर आप जब ICAI का मॉड्यूल लगाओगे तो आपको काफी सहूलियत मिलेगी। तो तैयारी कैसे करनी है सर, वन शॉट को देखेंगे हम, ठीक है। और सर मान लो क्वेश्चन करते करते कोई मेरे को डाउट आ गया तो वो मैं किससे पूछूंगा, मेरे पास तो कोई ट्यूटर है नहीं, भाई मैं हूं ना। आपको कमेंट करना है, बस कमेंट करो, आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, नहीं तो क्या पता डिस्क्रिप्शन में लगाओ, वहां से भी उठा सकते हो आप। और वहां पे आप डाउट सपोर्ट में बस आना और @ मुझे टैग कर देना, वहां पर मैं आपको मिलूंगा। या टैग नहीं कर सकते तो बस लिख देना अमन भैया मदद, ठीक है भैया, अमन भैया मदद कर दो, तो भाई मैं यहां पर मदद करने आपकी आ जाऊंगा, चाहे सितंबर के बच्चे हो चाहे मई के बच्चे हो। अभी बेसिकली अगर इस वीडियो की बात करें तो मई को हम टारगेट कर रहे हैं, तो भाई अमन भैया लिख देना, वहां आपको प्रॉपर डाउट सपोर्ट क्वेश्चन के साथ मैं देने वाला हूं। अब बात करते हैं सर, चलो रीजनिंग हो गई, 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद क्या करना है भाई, फिर से 3 दिन लो और मैथमेटिक्स को फाइनेंस को पूरा करो। वन शॉट 2 घंटे का सबसे छोटा वन शॉट मैंने बनाया है, ठीक है भाई। और इस वन शॉट के बाद आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, अच्छे से आप एक एक चीज को सीख जाओगे, फिर बस क्वेश्चन लगाने होंगे। तो इसीलिए 3 दिन दिए, आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करो। मैं बोलूं 8 बजे पढ़, तू नहीं पढ़ पा रहा, तेरे पे टाइम नहीं, तेरा कॉलेज है ना, और भी सब्जेक्ट का तूने टाइम बना रखा है, तो भाई टाइम ऐसे बना जो तेरे को सूट लगता है। बस 3 दिन मैंने तेरे को दे दिए, ये बात मेरी याद रख, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहां लॉजिकल रीजनिंग और ये कवर अप कर लोगे तो फिर आपका आएगा 7वां दिन, जहां पर आपको स्टैटिकल, देखो बेसिकली 7वां 8वां और 9वां ये 3 दिन मैंने आपको दिए हैं, जिसके अंदर आप स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा और सैंपलिंग, ये थ्योरी वाला पोर्शन कवर अप करोगे, एक दिन में हो सकता है, ठीक है, अच्छे से हो सकता है। और इसकी जो वन शॉट है वो भी मैं डालूंगा। उसके बाद आपका जब तक आप इस डे पे पहुंचोगे वो आपको मिल चुका होगा। फिर आपको सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन करना है, भाई ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर है, एक करोगे तब दूसरा आएगा। अब यहां पर क्या होगा, रिवीजन का भी प्लान है इसमें। 10वें दिन पर जब आप आओगे तो आपकी ये चीजें यहां तक कवर अप हो चुकी हैं, तो आप ऑलमोस्ट 50 नंबर का काम पढ़ चुके हो। 50 से 55 कहूंगा, 20 यहां है, 15 यहां है, लगभग 15 यहां है, ठीक है। तो लगभग 50 नंबर का आपका काम हो गया है। चलो सर 45 का हुआ होगा, कोई बात नहीं, 45 मान लेते हैं। पर यहां पर आपको 10वें दिन क्या करना है, आपने जितना भी ऊपर पढ़ा है ना पूरा एक दिन लगाकर सबको रिवाइज करना है। तो क्या सर सारे वन शॉट दोबारा देखूंगा, नहीं,
रिवीजन एक तरीके से होती है कि आपको हाँ भाई ये वाले पॉइंट में मैं फंसा था, इसको एक बार फिर से कर लेता हूँ, ये अच्छे से आता है, एक क्वेश्चन लगा के देखता हूँ, हाँ भाई लग रहा है, अच्छा ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, अच्छा जी मैं और कैसे चेक करूँ अपने आप को, तो भाई मैंने जो भी वीडियो डाली है वन शॉट उसके नीचे आपको एक क्विज बना रखी है कि आप उसको जाकर दोगे ना तो आपको एक बेबी मॉक टाइप की फील आएगी, हाँ यार ये चैप्टर मैंने पढ़ा, मॉक दे के देखता हूँ मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं, दैट मीन मेरे से आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी उसके अंदर प्लानिंग है। अच्छा आगे आ जाओ, फिर आप जब 11वें दिन पर आओगे तो तब आपको वन शॉट मिल जाएगा कोरिलेशन और रिग्रेशन का, सिंपल चैप्टर है और इंडेक्स नंबर 8-9 नंबर यहां पर बन जाते हैं आपके। जैसे ही कोरिलेशन और रिग्रेशन आप खत्म करोगे, छोटे छोटे चैप्टर एक एक दिन में हो जाएंगे, फिर आप 13वें दिन पर आकर फिर से एक बार रिवीजन कर दोगे, फिर से एक बार पूरा दिन बाकी चीजों को देखोगे, तो आप यहां पर ये बड़े बड़े चैप्टर्स यहां पर आते आते ऑलरेडी रिवाइज कर चुके होगे। ये बात मेरी समझो, जैसे ही आपने 1 से 2 बार रिवीजन करी आपको कॉन्फिडेंस रॉकेट हाई होगा, बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा आपका कॉन्फिडेंस। फिर आप आओगे 14वें और 15वें दिन पर, जिसपे मैं आपको कहूंगा रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस और लॉगरिथम करो, इसका भी वन शॉट आपको तब तक मिल जाएगा। और यहां 15वें दिन पर पहुंचकर भाई आप लोगों के 60 नंबर कवर अप हो चुके होंगे, ये बात मेरी याद रखना। जैसे आप यहां पे पहुंचोगे आपके 60 नंबर ऑलरेडी कवर अप हो जाएंगे बिना ज्यादा मेहनत के। तो ये 60 नंबर जब आपके कवर अप हो गए तो फिर दिक्कत किस बात की है, दिक्कत किस बात की है, 60 नंबर आपके यहां पे बन गए, सर फिर ये सब क्या है, रुको जरा। इस 15 दिन पे अगर कोई बच्चे ने मन में बना लिया है कि सर सिर्फ 60 नंबर लेने हैं, तो इन 15 दिनों के बाद फिर से एक बार अपनी रिवीजन को यहां पर आप चलाओगे, फिर से एक बार, यहां तक आपके 60, 55, 60 नंबर बनते हैं, थोड़ा और करोगे तो भी बात बनेगी, उस पर भी मैं आ रहा हूं, मैंने पूरे सिलेबस का प्लान बनाया है। पर अगर आप 15वें दिन पर आते आते एक कॉन्फिडेंस से बूस्ट हो जाते हो तो आप आगे चीजों को और कर सकते हो, फिर अपने और नंबरों को बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि सर मेरे को ना 15 दिन में भी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो बेटा नए चैप्टर में मत जाना, सिर्फ इन्हीं चैप्टर को फिर से रिवाइज पे लगाना, ताकि इसका एक एक क्वेश्चन पे आपकी कमांड बने। अब सर कॉन्फिडेंस आ गया तो क्या करना है, नहीं आया तो क्या करना है, दोनों बात आ गई है ना। तो कॉन्फिडेंस आने वाले क्या करेंगे, फिर बेटा वो अपना एक दिन लगाएंगे इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी में, एक दिन में हो जाने वाला चैप्टर है, सेम सीक्वेंस एंड सीरीज में। फिर आपके 3 दिन आपको लगाने हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में, क्योंकि इसकी जो मेहनत है ना वो आपको प्रोबेबिलिटी में दिखेगी, ये कहीं ना कहीं आपको प्रोबेबिलिटी में थोड़ा बहुत काम आएगा। अच्छा उसके बाद आपको 4 दिन दिए हैं मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और इसका ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें छोटे 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 बहुत सारे पॉइंट है, ये 5 दिन दे दिए, 4 दिन रहेंगे, इसको याद रखना। फिर भी आपके पास 5 दिन बच जाएंगे, और ये मैंने आपका स्पेस दिया, क्यों दिया बेटा, जब पेपर आपका आता है तो ऑब्वियस सी बात है 10 चीजें होती है, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो आपका स्पेस दे दिया कि आप इसके अंदर अपने मॉक टेस्ट लगा लो फुल लेंथ के, और फुल लेंथ में से सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करो जिसको आप पेपर में टारगेट करने वाले हो। कोई छोटी मोटी चीजें आपकी दिक्कत रह रही है, दूर हो रही है, मान लो यहाँ पर आपने चैप्टर पढ़ा था पर इसमें थोड़ी सी कमी रह गई, उसको लगा लो। कोई एक चैप्टर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, जैसे कि मैंने सेट्स नहीं लिखा, रिलेशन फंक्शन नहीं लिखा, तो वो चैप्टर में अगर आपको दिक्कत लगती है और आपको मन है कि कर लो तो वो आप यहाँ पे कर लो। तो अपनी प्लानिंग कुछ इस हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो। मैंने आपको 15 दिन के अंदर और 16-17 दिन के अंदर मैंने आपको 50 से 60 नंबर का जुगाड़ करवा दिया है। अब इसके आगे आपके ऊपर है कि आप कैसे खींचातानी कर कर नंबर और लेकर आ सकते हो। अब बात आती है कि सर कि फॉलो क्या करना है, व्हाट टू बी फॉलो। तो देखो भाई सिंपली बात है, जब आप वन शॉट करोगे तो आपके आईसीआई के मॉड्यूल ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएंगे, फिर भी आप करना चाहो तो और भी देख सकते हो। और आईसीआई मॉड्यूल के अंदर बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो डायरेक्ट है, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा, तो उससे आपका टाइम बचेगा। और गलती से भी थ्योरी क्वेश्चन मिस नहीं करने हैं, थ्योरी क्वेश्चन जरूर करने हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एमटीपी पिछले 2 या 3 साल की लगानी है, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, व्हाट्सएप पे आ जाओ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक के अंदर आपको पिछले 7-8 साल की एमटीपी मिल जाएगी। ओके, इसके बाद आईसीएआई ने अभी रिसेंटली मई वाले बच्चों के लिए 10 मॉडल टेस्ट पेपर का एक कॉम्बो बनाया है हर एक सब्जेक्ट का, तो उसमें से आप ज्यादा ना सही सिर्फ 5 मॉडल टेस्ट पेपर कर लेना, उससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। वो 5 मॉडल टेस्ट पेपर आप यहाँ 5 दिनों में एक एक करके भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिर आप उठाना प्रीवियस ईयर लास्ट में उठाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तब तक आप फुल्ली प्रिपेयर हो चुके होगे, और जब प्रीवियस ईयर में आप परफॉर्म करोगे ना तो आपको मजा आएगा कि हाँ यार चीजें मुझसे हो रही है। वो ना मिले वो भी मुझे मैसेज करो, उसका भी लिंक मैं आपको दूंगा, इवन पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, सब अवेलेबल है भाई। इस चैनल पर आपको सब कुछ मिलेगा, बस तुम पढ़ने वाले बनो।
और लास्ट में आपको साथ के साथ बनाते हुए चलनी है चीट शीट। मैं भी आप लोगों को चीट शीट प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटिव स्टैटिस्टिकल, तो ये सारे के एक कंबाइंड फॉर्मूला होगा, क्योंकि जब आप पेपर पे जाओगे 1-1.5 दिन में तो शॉर्ट नोट से चीजें रिवाइज होती है, ये नहीं कि आप पूरी पूरी कॉपियां लेके बैठोगे। अब जैसे रेशियो की बात करूं, मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए, डुप्लीकेट क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, मीन रेशियो क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, लॉगरिथम के क्या फॉर्मूले होते हैं, लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। जब वो मैंने एक पेज में कवर अप कर दिया तो जैसे ही मैं देखूंगा तो मुझे पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। तो अब अगर आप कहोगे तो ये मैं बना के दे दूंगा, लेकिन आप लोग अगर अपने हाथ से चैप्टर वाइज बनाते हुए चलोगे ना तो सबसे ज्यादा आप ही रिलेट करोगे। ठीक है, वो बोलते नहीं अस मूवमेंट हो गया, तो अस मूवमेंट तभी होगा जब आप उसको खुद प्रिपेयर करोगे। तो मेरे हिसाब से 30 डेज के लिए आपको फुल एक चीज मैंने बता दी, डाउट का जुगाड़ कर दिया, पढ़ने का जुगाड़ कर दिया, पूरी प्लानिंग के साथ चीजें करवा दी। और क्या चाहिए मेरी जान, कमेंट करो, आपको वहां पर उसका भी सपोर्ट मिलेगा। मिलते हैं क्लासेस के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।